इस तरह की कला आप भी घर में पड़े कचरे से बना सकते हैं। सबसे पहले एक पुरानी बोतल को आधा काट कर ऊपर वाले हिस्से को कैंची की मदद से पतली स्ट्रिप्स में काट लें। फिर इन स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह मोड़ देना है और बोतल के नीचे वाले हिस्से को चिपका देना है। फिर जाली को काटकर उसे कुछ इस तरह मोड़कर गेटिस लगाकर फूल बना लेना है और बोतल की स्ट्रिप्स पर चिपका देने से यह एक खूबसूरत गुलदस्ता बन जाएगा। देखो, यह आदमी इस खाली जार के ऊपर वाले हिस्से को मशीन की मदद से बड़ी सफाई से काट लेता है। फिर कटर ब्लेड को बदलकर ग्राइंडर से जार को स्मूथ कर लेता है और यह सब पानी की धार के नीचे करता है ताकि कांच न टूटे। अतिरिक्त स्मूथनेस के लिए वह सैंड पेपर से जार के अंदर और बाहर दोनों तरफ घिसाई कर लेता है। आखिरी में वह जार पर स्ट्रॉन्ग ग्लू लगाकर हैंडल को फिक्स कर देता है, जिससे यह एक कप बन जाता है। देखो, ये लड़का पटाखे जलाने जा रहा था, मगर इसकी दादी पटाखे उठाकर फेंक देती है, जो इस हलवाई के चूल्हे में गिर जाते हैं। जैसे ही हलवाई आग जलाता है, पटाखे फटने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर लड़का भागकर हलवाई के पास जाता है और देखता है कि कड़ाही में छेद हो गया है, जिससे हलवाई का काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। यह देखकर लड़के को पछतावा होता है और वह हलवाई के घर जाकर नई कड़ाही दे देता है। देखो, यह लड़की इस लकड़ी के पटरे पर इस पेस्ट से कुछ डिजाइन बनाती है और उसके बाद गैस टॉर्च से पूरे पटरे को जलाकर काला कर देती है, मगर जहाँ पेस्ट लगा होता है वह हिस्सा नहीं जलता। फिर यह लड़की इस पेस्ट को हटा देती है और मशीन ब्रश से पूरे पटरे को घिसकर जले हुए हिस्से को साफ कर देती है। इसके बाद ग्राइंडर से डिजाइन वाले हिस्से को घिसती है और फिर अपना ट्रेडमार्क लगाकर कुछ इस तरह की नेम प्लेट बना देती है। देखिए, दादी नूडल्स बना रही होती हैं, लेकिन गलती से ज्यादा नमक पड़ जाता है। तब वह चालाकी से अपने पति से कुछ सब्जियां लाने को कहती हैं। जैसे ही पति जाते हैं, दादी इस मौके का फायदा उठाकर नमक के पैकेट को पूरी तरह खोल देती है। फिर नूडल्स का स्वाद चखकर अपने पति से नमक डालने को कहती है। जैसे ही पति नमक डालते हैं, सारा नमक कड़ाही में गिर जाता है और दादी गुस्से में चली जाती है। ऐसी मैजिक ट्रिक जिससे सब हैरान रह जाएंगे। यह आदमी इस गिलास में पानी भरकर अपने दोस्त के ऊपर फेंकता है, मगर उसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं भीगता, क्योंकि पानी गिलास से गायब हो जाता है। मगर इसे जादू मत समझ, असल में ये सारा कमाल उस खास पाउडर का है जो इस ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इस पाउडर में पानी डाला जाता है, पाउडर और पानी आपस में रिएक्ट करके जेली में बदल जाते हैं, जिससे पानी गिलास के बाहर नहीं आता। देखिए, ये दोनों दोस्त इस राइस मेकर के अंदर पटाखा डालकर उसका ढक्कन बंद कर देते हैं और दूर जाकर फटने का इंतजार करने लगते हैं, मगर पटाखा नहीं फटता। फिर यह लड़का हिम्मत करके पहले एक लकड़ी से राइस मेकर को हिलाकर चेक करता है और फिर ढक्कन खोलता है। पटाखा बुझा हुआ समझकर वह इसे अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है, मगर जैसे ही उसका दोस्त पटाखा उठाता है और जलता हुआ देखता है, वह शॉक में आ जाता है। देखो, चीनी लोग अपनी त्वचा को ऐसे चमकाते हैं। ये औरत इस बैंगन के पौधे को जड़ से उखाड़ लेती है और उसकी जड़ को काट कर अलग कर लेती है। फिर अच्छी तरह से पानी में धोकर मिट्टी साफ कर लेती है। फिर एक कड़ाही में पानी और बैंगन की जड़ डालकर उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर देर तक उबालती है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसे एक बर्तन में पलटकर उसमें थोड़ा सोया सॉस मिलाकर अपने पैरों की मसाज करती है। देखो, ये लड़की कांच की बोतल पर अंडे को रखकर इस कैन को बैलेंस करने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। फिर यह अपने पति को कैन को अंडे के ऊपर बैलेंस करने के लिए चैलेंज करती है। काफी देर कोशिश करने के बाद आदमी को एक आइडिया आता है। वह कैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता है और अंडे के ऊपर एक चम्मच नमक डाल देता है। फिर धीरे से कैन को अंडे पर रख देता है, जो कुछ देर में बैलेंस हो जाता है। देखिए, ये बाप बेटी घूमने जा रहे होते हैं। तभी अंकल की पत्नी भी आ जाती है और साथ जाने की जिद करने लगती है। तभी बेटी बाइक से उतरकर दिमाग लगाती है और अपने पिता को बाइक से उतरकर उल्टा बैठने को कहती है। फिर वह एक कुर्सी लाती है जिसमें 2 एक्सल और 4 पहिए लगे होते हैं, जो रस्सी से बंधे होते हैं। अंकल इस कुर्सी को जोर से पकड़ लेते हैं और उनकी पत्नी उस पर बैठ जाती है। फिर सब लोग मिलकर घूमने निकल जाते हैं। देखो, यह रिक्शे वाला फोन पर बात करते हुए रिक्शा चला रहा था। तभी गलती से उससे स्कूटी गिर जाती है, जो काफी टूट जाती है। कोई देख न ले, इससे पहले रिक्शा वाला वहाँ से भागने लगता है, मगर यह लड़की रिक्शे वाले की फोटो ले लेती है और स्कूटी के मालिक को सब कुछ बता देती है। सबूत के तौर पर रिक्शे वाले की फोटो भी दिखाती है। फिर स्कूटी का मालिक रिक्शे वाले के घर जाता है और सबूत दिखाकर अपने नुकसान के पैसे ले लेता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत